बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं मरीम खालिद और आप देख रहे हैं फ़ैशन एंड ब्यूटी बाय एम के। तो जी आज है रमज़ान की आखिरी सहरी और रमज़ान आता है और चला जाता है, पता ही नहीं चलता। हम पता नहीं अगले साल रहें या ना रहें, लेकिन रमज़ान इंशाल्लाह फिर आएगा। और ये है कि मैंने सुना था वैसे कि रमज़ान के महीने में अल्लाह पाक सबका रिज़्क़ बढ़ा देता है, लेकिन इस बार मैंने खुद ये बात ऑब्ज़र्व की है कि वाकई ऐसा होता है। और जी यही दुआ करूँगी कि अल्लाह पाक इस बाबरकत महीने के सदक़े हमारी जितनी भी हमने इबादत की हैं उन सबको कबूल फ़रमाए। और ये है कि हमारे दिलों के हाल तो वही जानता है। हम तो इतने हैं कि हमें दुआ मांगने का सलीका भी नहीं है, लेकिन वो सब कुछ जानता है। तो बस ये है कि अल्लाह पाक ये ईद आने वाली सबके लिए खुशियों का बाइस ले गए, आमीन। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। तो हमने जो है वो सहरी कर ली हुई है। आज आखिरी रोज़ा है, जैसे कि यानी कल ईद होगी और आखिरी रोज़ा है और सबने सहरी भी तकरीबन कर ली हुई है, रोज़ा भी रख लिया हुआ है, नमाज़ भी अदा कर लिया और मैंने भी कर लिया हुआ है। और बस अब सोने की तैयारी चल रही है। और मेरी थोड़ी सी तबीयत नहीं ठीक थी, फ्लू भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, दांत में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। मैंने मेडिसिन भी खा ली हुई है और अब बस सोने की तैयारी है, क्योंकि मेडिसिन खा के नींद बहुत ज़्यादा आती है और मेरे साथ यही हो रहा है, मुझे नींद बहुत ज़्यादा आ रही है। तो मुझसे जो है रहा नहीं जा रहा, मेरा दिल चाह रहा है बस अब बेड और मैं हूँ। तो अब मैं जो है वो सोने लगी हूँ और हम आपसे मिलेंगे सुबह और एक नई सुबह के साथ। और आप लोगों को सारी जो है ईद की प्रिपरेशंस भी आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करेंगे, ठीक है, कि क्या क्या जो है वो तैयारियां चल रही हैं ईद की। तो फिर मिलते हैं सुबह, तो तब तक के लिए बाय बाय। और जी सुबह उठते सार मैंने सबसे पहले ये काम किया कि मैंने ना बच्चों की ईदी साड़ी निकाल के रखी। मैंने कहा यार ये बच्चों की ईद होती है तो मोहल्ले से कोई भी बच्चा आ जाए या रिश्तेदारों से कोई भी बच्चा आ जाए तो मैं इसको खाली हाथ बिल्कुल नहीं भेजती, क्योंकि हमें भी ये अभी तक, हम इतने बड़े हो गए, हमें अभी तक शौक़ है ईद का। तो मैंने बच्चों के लिए ईद कार्ड्स मंगवाए थे, उसमें ईद डाल के दूँगी। तो ये है कि बच्चे खुश हो जाते हैं और उनकी खुशी देख के हमें और ज़्यादा खुशी हो जाती है। तो मैंने 2 तरह के यहाँ पे कार्ड्स मंगाए थे, एक और इन्वेलप की तरह है, वो अंदर पड़ा है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो इसमें यह है कि देते वक्त बच्चे की पैसों की तो खुशी होती है, ईदी की तो खुशी होती है, लेकिन अगर उसको अच्छी तरह से प्रेजेंट करके देते हैं ना तो और ज़्यादा खुशी होती है। तो यहाँ पे मैंने ना ये जो नोट होता है ना, इसके अंदर ना फोल्ड करके अंदर डालना होता है, तो मैं उससे डल नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से मैंने इसको इसके अंदर डाला है। तो अब देखो कि अब बच्चे जब मैं दूंगी ना बच्चों को, तो तब भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कितने अच्छे लगते हैं। कितने खुश होंगे बस सब बच्चे। और यहाँ पर ना दूसरे भी हैं, दूसरे भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि दूसरे किस तरह के थे इन्वेलप। और ये वाले भी इन्वेलप बहुत प्यारे थे, पिछले साल भी मैंने ये वाले मंगवाए थे। इसमें कलर बड़े प्यारे प्यारे आते हैं, ब्लैक आता है, साथ में पिंक आता है, और फिर इसमें आता है स्काई ब्लू आता है और पैरेट आता है। तो ये पिछले साल भी मैंने मंगवाए थे, लेकिन इस साल भी मैंने कहा चलो कुछ 3 तरह के हो जाएंगे, ये वाले और साथ में ये जो जिनके ऊपर कार्टून्स बने हुए हैं ना ये सब। और देखो इंशाल्लाह बच्चे देखेंगे ना तो और ज़्यादा खुश हो जाएंगे। और जी अभी मैं करने लगी हूँ आयशा के वैक्स, क्योंकि ईद के दिनों में तो हाथों की वैक्स तो लाजमी होनी चाहिए, ठीक है ना, बाजुओं की वैक्स लाजमी होनी चाहिए। तो मेरे पास ये लेमन वैक्स थोड़ी सी बिल्कुल थी, ये ख़त्म हो गई थी, तो मैंने अपनी मशीन में ही डाल दी। तो ये है मेरे पास, और इसका जार मैंने फेंक दिया था क्योंकि ख़त्म हो गया था। और साथ में ये मेरे पास है ब्राज़ीलियन वैक्स है मेरे पास, फिंगर फोकस कर लो, ये मेरे पास लेमन फ्लेवर में है। अभी ये मैंने जार ओपन नहीं किया, अभी मैं इसको ओपन करती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। पहले मैं ये वाली ख़त्म कर दूँगी ना, ये वाली यूज़ कर लूँगी, फिर उसके बाद ये वाली ओपन करती हूँ, ठीक है। मैं आयशा के वैक्स करने लगी हूँ और रमज़ान से पहले मैंने की थी, तो अभी बस बिल्कुल हल्की हल्की सी ग्रोथ है, ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई। तो रमज़ान से पहले की थी, 1.5 महीना हो गया तकरीबन हाथों की वैक्स अब की थी। तो अब मैं वैक्स करती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ। मैं और आयशा करते रहते हैं वैक्स, तो इसलिए इतनी ज़्यादा दर्द नहीं होती हमें। और फिर जी मैंने जितना काम था ना इसका, वो मैंने स्पीडो में कैमरे को भी स्पीड कर दी। और यहाँ पर ये देखिए, ये मैंने फर्स्ट टिप इसकी उतारी है और ग्रोथ इसकी देखें कितनी ज़्यादा हुई हुई थी बालों की। और इस हाथ में और दूसरे हाथ में फ़र्क देखें। ये देखें, दोनों हाथों में फ़र्क देखें।
और अब मैं बाकी भी सारे इसको जल्दी जल्दी से उतार देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने सारी इसकी क्लियर कर दी थी। तो ये है जी कि खुद को बड़ी सेटिस्फेक्शन होती है जब वैक्स वगैरह हो जाती है ना, खुद को बड़ा इंसान ना कहता है हाय अल्लाह, खुद देख के अच्छी फीलिंग आती रहती है। तो आयशा का भी यही हाल था कि आयशा कहती है अब भी कितना स्मूथ हो गया, कितना सिल्की सा हो गया। मैंने कहा हाँ जी बेटा ऐसे ही होता है। फिर जी मैंने उसके बाद रमज़ान की तैयारी की, इफ्तार की तैयारी की। तो ये था कि आज हमारा आखिरी इफ्तार था यहाँ पे, इस साल का आखिरी इफ्तार था। और ये है कि मैं बहुत ज़्यादा मिस करूँगी और सब भी बहुत ज़्यादा मिस करेंगे इफ्तार को। तो ये है कि मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया। और फिर उसके बाद मैं शॉपिंग करने के लिए गई, इफ्तार के फ़ौरन बाद जल्दी से चले गई थी। तो कुछ चीज़ें लेके आनी थी इंपॉर्टेंट, वो भी लेके आई। घर की कुछ चीज़ें लेके आनी थी, कुछ शर्ट्स वगैरह लेके आनी थी, साथ में ये था। और आयशा की जूती भी लेके आने वाली थी तो मैंने जल्दी से ले आई। यहाँ पे मेरी बेडशीट भी एक मैंने लेके आनी थी। और ये था कि बेडशीट भी मेरी एक मैंने ऑनलाइन मंगवा ली थी, एक मैंने मंगवानी थी। तो ये था कि मैं दोबारा टाइम ही नहीं मुझे मिल पाया मंगवाने का। तो मैं फिर यहाँ से बाज़ार मार्केट गई, तो मैं मार्केट से ले आई। और ये वाला मैं प्रिंट लेके आई थी, मुझे बड़ा ही प्यारा लग रहा था पर्पस में। और ये आयशा का एक कुर्ता मैं लेके आई, मुझे अच्छा लगा तो मैंने आयशा के लिए कुर्ता ले लिए। तो आयशा को वैसे मुझे भी मस्टर्ड कलर बहुत पसंद है, तो मैं आयशा के लिए कुर्ता लेके आई। इसके साथ ब्लैक कलर का ट्राउज़र था और ब्लैक ही सिंपल दुपट्टा था। और ये मैं पापा के लिए सूट लेके आई, मुझे पापा के लिए भी अच्छा लगा तो मैंने कहा चलो पापा के लिए भी ले लेती हूँ। तो मैंने पापा के लिए यहाँ पे एक सूट लिया। मैं ये कज़न को भिजवाऊंगी, मैं कहूँगी जल्दी से तूने पहले सी के देना, और सुबह तक वो इंशाल्लाह सी भी देगा। बहुत अच्छा कज़न है हमारा। और फिर जी ये एक अपना मैं ड्रेस भी लेके आई थी क्योंकि मेरा ना मैंने सिर्फ एक ही ड्रेस आया था मेरे ससुराल की तरफ से, और एक मैंने खुद सिलवाया था। बाकी मैंने कहा चलो वो एक मुझे अच्छा लगा वहाँ पे मार्केट में, तो मैंने ले लिया। और ये है जी ये मेरी छाननी मेरी छाननी टूट गई थी। मेरा स्टैंड ये ना बड़ा वाला ना साइज़ का टूट गया था, तो मुझे जूसेस वगैरह छानते वक्त बड़ी मुश्किल हो रही थी। तो मुझे ये नज़र आया, मैं फटाफट से ले लिया। काफ़ी टाइम से कह रही थी मैं लूँगी। और ये मैं कुछ ट्रेस घर के लिए ली। और ये था, ये 3 in 1 का ट्रे का सेट था। 2 ये थी, छोटा बड़ा साइज़, और वो बड़ा वाला साइज़ था। तो इसी तरह से घर की भी चीज़ें बनती रहती हैं और अपनी भी शॉपिंग होती रहती है। तो ये थी आज की मेरी जल्दी की शॉपिंग। और इसको कोई जूती नहीं पसंद आई थी, इतनी ज़्यादा मैंने इसकी शॉप विज़िट करवाई है, लेकिन कोई पसंद ही नहीं आ रही थी। लेकिन लास्ट में आके जब मैंने इसको डांटा ना, तो कहती है आप ये वाली डन कर दे, ये अच्छी लग रही है। और वैसे भी ये इसको सूट के साथ भी मैच हो गई थी। और अभी जी सफाइयाँ चल रही हैं, बड़ी सफाइयाँ तो मैंने कर ली थी, साथ साथ मैं करती जा रही थी। और ये है कि बस अब मैंने कहा चलो थोड़ी बहुत रह गया गंद, वो भी निकल जाए, साफ़ हो जाए। बस वो वाला पोर्शन सारा फ्लोर सारा क्लीन हो गया, यानी कि उधर का पोर्शन सारा क्लीन हो गया। अब बस ये वाला रह गया है। टेबल पे भी साफ़ कर रही थी और वहाँ पे वो देखे आयशा आयशा सफाई कर रही है, खिड़की साफ़ कर रही है आयशा। यहाँ से अभी मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ। अभी आयशा सफाइयाँ कर रही हो, अच्छी तरह करो। वो देखो वहाँ पे भी डस्ट है, वो देखो वहाँ पे भी डस्ट है। थक गई हो? बस काम हो रहा है अभी, कोई मजाक नहीं। अच्छा चलो नहीं करती, मजाक नहीं करती, करो। इसको नहीं छेड़ना भाई, अभी काम हो रहा है ठीक है। सफाई वगैरह इसलिए अभी करवाएं ताकि कल ईद का दिन है। फिर आपको पता है कि ईद के दिन पे फिर वो इंसान तैयार होके बैठे कि सफाइयाँ करें। इसलिए मैंने ना फिर अभी रात को ही मैंने कहा जल्दी से हल्की फुल्की थी, ज़्यादा नहीं थी गन। मैंने कहा हल्की फुल्की सी सफाइयाँ कर लेते हैं, और फिर ये होगा कि कल टेंशन फ्री होंगे हम। और जी अब इसके बाद सफाइयाँ करने के बाद मैंने कहा मैं खीर बना लूँ। यहाँ पर मैं खीर बना रही हूँ, एक साइड पे दूध उबाल के रख रही हूँ, और साथ में यहाँ पर खीर बना रही हूँ। और खीर मैं आज बना रही हूँ जी लजीज़ा खीर मिक्स बना रही हूँ। कभी कभी स्पीडों वाले काम भी कर लेने चाहिए हर वक्त मेहनत वाले काम करते करते थक भी तो जाता है ना इंसान। अभी इसको हल्का सा बॉयल आता है ना, तो फिर उसके बाद मैं ये डालती हूँ और अभी बस ये है कि दूध को उबाला आ गया, और मैं बस यहाँ पे इसमें ये डाल रही हूँ। 7 चम्मच लाना है। मैं एक हाथ से फ़ोन पकड़ा हुआ है और एक हाथ से मैं ये डाल रही हूँ, तो फिर मैं कैसे करूँ। तो मैंने डाल दिया। मैं जल्दी से ना बस इसको मिक्स कर लेती हूँ, ठीक है। अब ये पक जाए फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जी, ठीक है। और जी ये मेरी खीर रेडी होगी। ये सुबह फर्स्ट टाइम में ही सर्व करूँगी, फिर उसके बाद देखूँगी कि क्या बनाना है। तो जी काम वगैरह सारे हो गए हैं, खीर भी बना ली है। अभी बस ये है कि अभी हम शवारमे खा रहे हैं।
आज आयशा ने कहा कि भाई हमें शवारमे ला के दें, क्योंकि ना हमने पूरा महीना शवारमे नहीं खाए थे रमज़ान में, क्योंकि जाहिर सी बात है घर में माशाल्लाह इतना कुछ बन रहा होता है तो बाहर से लाने की गुंजाइश ही नहीं रहती। तो अभी है कि मैं भी अपना खाती हूँ और आयशा भी खा रही है। इसके बाद आयशा ने फेशियल करना है और फिर उसके बाद इंशाल्लाह व्लॉग का एंड करेंगे हम, ठीक है जी। और जी फेशियल यहाँ पर आयशा करने लगी है FW ऑर्गेनिक का 5 in 1 स्टेप, जो कि बहुत ही इजी है और साथ में बहुत ही कमाल के रिजल्ट्स के साथ है। इसकी कंप्लीट वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पर डाली हुई है, इसका कंप्लीट रिव्यू आप जाके मेरे चैनल के ऊपर देख सकते हैं और रिज़ल्ट इसके बहुत आला है। और ये है कि आयशा ने फ़र्स्ट टाइम जब फेशियल किया था तो यही वाला फेशियल किया था, अदरवाइज़ वो सिर्फ क्लींज़र ही करती है, क्लींज़र मिल्क करती है और उसके अलावा कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करती थी। तो जब इसने ये फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया तो इसको रिज़ल्ट अच्छे लगे, तो अब ये 3rd टाइम कर रही है। एक रमज़ान के दरमियान में भी इसने किया था। तो ये है कि ईजी स्टेप है और ये है कि कोई केमिकल वगैरह कुछ भी इसके अंदर नहीं है और ना ही स्किन के ऊपर कोई भी किसी किस्म की कोई भी हार्श वगैरह कुछ भी नहीं होता, इसलिए इसको अच्छा लगता है तो यही वो कर रही है। और ये है कि रिज़ल्ट भी अच्छे हैं, तो आप लोग भी जाके ऑर्डर कर सकते हैं इनके पेज के ऊपर। ऑलरेडी सेल लगी हुई है, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाकर इसको ऑर्डर कर लीजिएगा। और आई होप सो आप सबको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और आयशा को तो इसके रिज़ल्ट मिल रहे हैं, आई होप सो आप भी यूज़ करेंगे तो आप लोगों को भी मिलेंगे, ठीक है जी। तो मेरी तरफ से टोटली रिकमेंडेड है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।